तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 11 मुसाफिर जाँ बहक, मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। जंग में लिया रोड पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खौफनाक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। सिनामा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम हो गया। 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जहलम में कार की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हुआ। सराय आलमगीर में हादसा एक जान ले गया। मिटियारी की कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। सिब्बी के इलाके बालानाड़ी के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। सिब्बी में पिरोकनी के करीब कराची से क्वेटा जाने वाली बोलान मेल को हादसा। बोलान मेल क्वेटा आने वाली मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बोलान मेल की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियां पटरी से उतरने के नतीजे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ की जानिब रवाना हो गईं। हादसे के नतीजे में मालगाड़ी की बोगियां भी पटरी से उतर गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई। पंजाब के जनूबी अजला में पंप्स पर डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई है। भलवाल, टिब्बा सुल्तानपुर, कमालिया, आरिफवाला और खानबेला में किसानों को दुश्वारी का सामना है। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना था कि पेट्रोलियम कंपनीज ने डीजल की तरसीद रोक दी है। उधर किसानों ने शिकवा किया कि डीजल न मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासर हो सकती है। टोबा टेक्सिंग में डीजल की सप्लाई में कमी की वजह से शहर और गिरदोनवाह में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवाह में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। शहर में छोटे पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एजेंसी डीजल महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। डीजल दस्तयाब ना होने की वजह से जहां किसान परेशान है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स का भी पहिया जाम हो गया है। जी पंपां ते डीजल है नहीं, गड्डियां मुड़ मुड़ के आउण डईयां ने। रोजगार बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। मेहरबानी करो बाबा जी को डीजल ते गौर करो। डीजल जनाब मिल नहीं रहा, गड्डियां जनाब खलोतियां हैगियां वा ते बड़ी परेशानी की किल्लत बनी हुई आ। ते जनाब वेख लो ये रोजगार सारा निजाम चल रहा जी। डीजल का बड़ा परेशानी बनी हुई है। डीजल नहीं मिल रहा, गड्डियां खड़ियां ने डीजल की वजह तो। हुण आने वाले दिनों च होर परेशानी है, अगे ईद आ रही है, परेशानी का सामना करना पै रहा है। दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर डीजल के बहरान पर काबू पाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। लिया में डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। किसान डीजल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया जिला भर में इस वक्त डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखने वाला किसान मारा मारा फिर रहा है, मगर डीजल मुयसर नहीं। मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमत की रविश पर चलते हुए तमाम बहरानों के साथ डीजल के बहरान का जिम्मेदार भी साबका हुकूमत को ठहरा रही है। जहाँ भी जाते हैं किसी भी पंप पे डीजल नहीं मिल रहा, और हमने कपास काश्त करनी है। अगर कपास लेट काश्त की तो हमारी आमदन में कमी होगी और इससे मुल्क की मईशत पर भी बेहद नुकसान होगा। हुकूमत को चाहिए साबका हुकूमत को मूरत इल्जाम ठहराने की बजाय मौजूदा बहरान पर काबू पाए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साट न्यूज़, लिया। हाफिजाबाद में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बर वक्त डीजल न मिलने के बायस काश्तकारों की फसलें सूखने लगी हैं। महर अबू बकर यूनुस की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद और गिरदोनवा में डीजल की मसनूई किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से किसान हजरात इंतहाई परेशानी के आलम से दो चार हैं। पेट्रोल पंप और एजेंसियों पर डीजल नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को शदीद नुकसान हो रहा है। फसलें सूख रही हैं, पानी की अशद जरूरत है। किसान हजरात का कहना है सीजन आ रहा है मुंजी का, मुंजी वास्ते भी डीजल चाहिए, ना लाइट आ रही है ते डीजल भी नहीं मिल रहा, ते सारे पंप की ना जलील कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए किसानों को बर वक्त डीजल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसान अपनी फसल को बर वक्त पानी दे सके। जिससे किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। सईदपुर में डीजल नायाब हो गया। नहरी पानी का निजाम न होने के बायस ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ किसानों को भी दुश्वारी का सामना है। आमिर हयात खान की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सईदपुर में डीजल नायाब। सईदपुर के इलाकों में नहरी पानी का निजाम न होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ किसान भी शदीद परेशान। डीजल की अदम दस्तयाबी से किसानों की फसलों को शदीद नुकसान का खतरा। पंप मालकान के मुताबिक हमें डीजल की फराहमी पीछे से नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम डीजल फराहम नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके पर लोगों का कहना था कि डीजल ते पेट्रोल ब्लैक फरोख्त ना पे, सारिया फसलां तबाह थी ना पे। किसान दर बदर दे ठोकरां खंदा वदे। सवेरे 7 बजे निकलूं केन चाहते फसलें किते
कहीं पंप वाला डीजल देवन को तैयार कहनी कहीं कड़े है तो वो 200 रुपये फी लीटर नाल मंगते साडे हुकाम ते डीसीओ साहब सकून दी नींदर सुते पेन। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि फसलों और कारोबारी नुकसानात से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर याद खान, सच टीवी, सीतपुर। भवाना में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बिजली समेत खाद की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। नासिर अली कारिब की रिपोर्ट। भवाना नई हुकूमत के आते ही काश्तकारों के लिए नई मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। बिजली, डीजल और डीएपी खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है कि खाद की कीमत कम की जावे थे असी भी फसल देविए, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है, पहुंच ही नहीं बनती किसी चीज दे हाथ लावन दी। डीजल है वो इतना महंगा, खाद है इतनी महंगी है। असी तो यही रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि शफकत करें, हर चीज का रेट डाउन करें। उनका मजीद कहना है कि हम गरीब काश्तकार हैं, हम पर रहम किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच न्यूज़ भवाना। सांगड़ के इलाके रहमानी चौक में पीने के पानी का बहरान तूल पकड़ गया। पानी की किल्लत से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। खपरू, टंडो मिठा खान और चुटियारी जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। सैयद रियाज हसन की रिपोर्ट। सांगड़ के इलाके रहमानी चौक नाका नंबर 4 में पिछले 2 माह से पीने के पानी के असूल के लिए बल्दिया के खिलाफ इलाके मकीनों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। एहतजाज के बायस खिपरो, टंडो मिठा खान और चुटियारी जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाके मकीनों का कहना था कि पिछले 2 माह से पानी की सप्लाई बंद है। बल्दिया और पब्लिक हेल्थ को करोड़ों का बजट मिलने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जब से अपनी मनमानी की है, उबाल लगाए उल्टे सीधे, तो तब से हमारा पानी बंद है। पूरे 2 महीने हो गए। हमारी अर्ज है कि हमारे घर में पानी नहीं है पीने के लिए, हमारे को पानी दे दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। इलाके मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि रमजानुल मुबारक और ईद बेहतर तरीके से गुजार सके। सैयद रियाज हसन, सच टीवी न्यूज़, सांगड़। फाजिलपुर के इलाका पंचायत के लोग पीने के साफ पानी को तरस गए। जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। हुकूमतें बदली, निज़ाम बदला, अगर जिनकी ना बदली तो इलाका पंचायत के लोगों की ना बदली। इलाका पंचायत के लोग आज भी तालाबों से पानी पीने पर मजबूर हैं, जहां इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। जमीनी पानी कड़वा है जो पीने के काबिल नहीं है। मजबूरन लोग नहरी पानी को तालाबों में जमा करके पानी पीते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से यहाँ के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। लोगों ने मजीद साथियों से बात करते हुए कहा कि वोट गिनते सियासतदान जरे नहीं थुंदे, सियासी वर्कर जरे सारे गुम थी वेंदन। लेकिन सारे कने पानी जमीनी बहु कोड़ा इतना कर पानी पीवन किते बहु हलाक हूँ। बारिशी पानी थे आयो तालाब कट्टे कार कड़न जिन्हें पानी खुद भी पींदू, साडा माल भी थों पानी पींदे। मेहरबानी करते असा इंतजामिया को आदूँ, असा इन्हें सियासी वर्करें को जरे वोट गिन वेंदन, मेहरबानी करो जरे वादे कर वेंदो सा नाल वादे पूरे करो, साको पानी दा कोई निज़ाम सेट कर देते। वो यहाँ के सियासी नुमाइंदे वोट लेकर असम्बलियों में तो जाते हैं, मगर यहाँ के लोगों को बुनियादी हकूक देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। इलाका पंचायत के लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। वो किसी मसीहा के मुंतज़र हैं जो उनको साफ पानी फराहम कर सके। कैमरा टीम के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज़, फाजिलपुर। जिला घोटकी की नहरों में पानी बंद होने से आबादकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नहरों में पानी बंद होने की वजह से आबादकार कपास की फसल काश्त करने के लिए परेशान हैं। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। जिला घोटकी की तहसील डेरकी की नहरों में पानी बंद होने की वजह से नहरों में मवेशियों के लिए भी पानी पीने तक नहीं है और हजारों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। आबादगार कपास की फसल काश्त करने के लिए परेशान है। महकमा आबपाशी की जानिब से नहरों में पानी फराहम न करने की वजह से काश्तकार अपने ट्यूबवेल चलाकर महंगे दामों कपास की फसल की बिजाई करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है इधर पानी नहीं है, जो फसल है बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए पानी हमें बहुत ज़रूरत है कपास के लिए। और हम ये जो डिगलों पे पानी उधर लगा रहे हैं वो हमें महंगा पड़ रहा है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो हमें पानी चाहिए। आबादगारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर डेरकी के इलाके की नहरों में जल्द पानी फराहम किया जाए ताकि काश्तकार कपास की फसल की बिजाई कर सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। सिनावा के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा नायाब है। गुज़िश्ते 4 दिनों से चीनी भी गायब है। शहरी मार्केट से महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट।
माह रमजान मुबारक में हुकूमती रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो सिनामा में कायम यूटिलिटी स्टोर पर 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आटा फराहम नहीं किया गया और गुज़िश्ता 4 दिनों से चीनी भी नायाब है। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं और ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीद रहे हैं। पूरा रमजान शरीफ गुजर गया, यहाँ पर आटा नहीं है, चीनी तीसरा दिन है, रोज ही चक्कर लगाते हैं, आते हैं फिर खाली हाथ वापस चले जाते हैं। यहाँ ना चीनी मिल रही है ना ही आटा मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत ने सस्ते आटे और चीनी के इश्तिहारी मुहिम तो चलाई हुई है, लेकिन इन अशिया का हसूल नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी मुहैया किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती अशिया फराहम हो सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। चकवाल में लगाए गए सस्ते बाजार में चीनी नायाब हो गई। खरीदार चीनी न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। घंटों खड़े होने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल में लगाया गया सस्ता रमज़ान बाजार में चीनी नायाब होगी। सस्ता रमज़ान बाजार में आने वाले खरीदार चीनी ना मिलने पर शहरी कई घंटे खड़े होने के बावजूद खाली हाथ घर वापस जाने पर मजबूर। हमें तकरीबन घंटा हो गया है, तो बाकी हम सब खरीद फरोख्त कर चुके हैं। तो जो चीनी है घंटा हो गया, चीनी अभी तक नहीं आ रही। कह रहे हैं अभी आ रही है। पहले 3 बंदे थे, पहले एक उठ के चला गया, फिर दूसरा चला गया, अभी तीसरा भी चला गया। अभी आप देख रहे हैं वो चीनी का स्टॉल जो है ना बिल्कुल खाली है। लेडीज़ खड़ी हुई थी, जेंट्स खड़े थे, वो अभी सारे चले गए हैं। शहरी सस्ता रमज़ान बाजार में आते चीनी का खाली स्टॉल देखकर घर वापस लौट जाते। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे ताकि आवाम को चीनी मुयस्सर हो सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने मनकेरा में सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा किया। अशियाए ज़रूरिया के मेयार को चेक किया गया। सगीर असकर की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हामिद शेख का असिस्टेंट कमिश्नर मनकेरा गुलाम सरवर के हमरा सस्ते रमजान बाजार मनकेरा का अचानक दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने बाजार में अशियाए खुर्दोनोश के मेयार और निर्खों का तफसीली जायजा लिया और आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज पर भी अवामी जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर का कहना था कि सस्ते रमजान बाजारों में अशियाए जरूरिया बिलखसूस सस्ती चीनी और आटा की फराहमी आवाम को बिला झिझक जारी है। सारिफीन को सस्ते बाजारों में रिलीफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है और सरकारी निर्खों से आवाम की आगाही के लिए बैनर्स भी अवेजा किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान बाजारों में अवामुन्नास को आम मार्केट के मुकाबला में अशिया जरूरिया कम निर्खों पर दस्तियाब हैं। मनकेरा सस्ता रमजान बाजार में आवाम को बरवक्त रिलीफ पर असिस्टेंट कमिश्नर मनकेरा गुलाम सरवर, तहसीलदार मनकेरा, इंचार्ज मार्केट कमेटी मनकेरा और सेक्रेटरी गुलाम असकर को शाबाश दी। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी मनकेरा। मनावाला में ईद करीब आते ही दर्जियों की दुकान पर रश लग गया तो दूसरी तरफ दर्जियों के नखरे भी आसमान को छूने लगे। मियां शेर जरगर की रिपोर्ट। ईद पर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना हर किसी की ख्वाहिश है, मगर ये कपड़े सिलाना भी आसान काम नहीं है। पहले रस्म खरीदारी करो और फिर दर्जी के तरले मिन्नत। ईद करीब है और दर्जियों के नखरे भी आसमानों को छूने लगे। बुकिंग बंद लिखा आम नजर आ रहा है। दर्जी कहते हैं कि आर्डर ज्यादा होने और लोड शेडिंग की वजह से मजीद कपड़े नहीं पकड़ रहे। जो वादा किया है कोशिश है इसे चांद रात तक पूरा किया जाए। करीब आ गई है, माना वाले के शहरी जो ईद के लिए सूट लेके जोगते जोग आ रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह रश काफ़ी पहले से ही मज़ीद है। तो हमारी अपील है कि लाइट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, बहुत तंग कर रही है। शहरी भी बुकिंग बंद होने की वजह से नाखुश नजर आ रहे हैं। ईद की तैयारी में तेजी आते ही नए कपड़ों की ख्वाहिशमंद लोगों ने दूसरे ऑप्शन पर सोचना शुरू कर दिया है। मानावाला के शहरियों का कहना है कि रेडीमेड कपड़ों का ऑप्शन तो हमारे पास है, लेकिन अपनी मर्जी के सूट सिलाना हमारा एक शौक भी है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। ईद करीब आते ही बहावल नगर के बाजारों में गहमा गहमी शुरू हो गई। शहरी कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मगन दिखाई दे रहे हैं। राजा कौकब की रिपोर्ट। ईद उल फितर नजदीक आते ही बहावल नगर की मार्केटों और बाजारों में गहमा गहमी शुरू हो गई है। शहरी जहां ईद के लिए अपनी अपनी मर्जी की शॉपिंग करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, वहां महंगाई का शिकवा भी करते हुए नजर आते हैं। जबकि गर्म मौसम की मुनासबत से काटन और लान के कपड़ों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और ज्यादातर लोग कुर्ता शलवार को तरजीह दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अपने और बच्चों के कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन रेट ही बहुत ज्यादा है। कपड़ा बाजार लेन आया तो वेख के हैरान हो गया कि मैं केड़े बच्चे का लवा तो केड़े का ना लवा। महंगाई अल्लाह की पनाह इन्नी महंगाई है कि कपड़ा वेखरू दिल नहीं करता। जबकि दुकानदारों का कहना था कि ग्राहक अपनी मर्जी के कपड़े तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब रेट नहीं देते। कस्टमर तो मार्केट में हैं,
आ रहे हैं कस्टमर, लेकिन उनकी परचेज पावर जो है ना वो नहीं है जो पहले कस्टमर की हुआ करती थी। महंगाई इतनी हो गई, आसमानों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करते करते वो अपना बजट को पूरा कर लेते हैं, और जब ये दूसरी चीज़ें ख़रीदारी का वक्त आता है तो उनके पास वो पैसे उतने नहीं होते। ईद के पुरमसरत मौका पर बढ़ती हुई महंगाई से गरीब तबके की खुशियां मांद होती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। डुडियाल में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मार्केट्स में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सज गए। बढ़ती महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबके के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। आसिफ अली की रिपोर्ट। डुडियाल में ईद उल फितर के करीब आते ही मुख्तलिफ अशिया जिनमें छोटे बच्चों के खिलौने, जूते और खवातीन की ज्वेलरी शामिल हैं के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जबकि महंगाई की वजह से बाजार की रौनकें बहाल न हो सकी। दुकानदारों के मुताबिक ईद की खरीदारी के लिए आने वालों का कहना है कि पिछले सालों की निस्बत इस दफा हर चीज डबल रेट पर मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि मार्केट में तमाम अशिया के रेट चेक किए जाएं और इनको कंट्रोल करके ईद की खरीदारी को आसान बनाया जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, डुडियाल। ईद उल फित्र के करीब आते ही डेरा गाजी खान के मशहूर जूते नौरोजी की मांग में इजाफा हो गया। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। राजी खान माह रमज़ान में जहां पर कपड़ों की दुकानों पर सबसे ज़्यादा रश नज़र आता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रश जूतियों की दुकान पर नज़र आता है। डीजी खान की मशहूर ज़माना जूती नरोजी की मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। लोग दूर दराज से अपनी जूती बनवाने का आर्डर देने के लिए दुकानदारों के पास आते हैं। भाई हम यहाँ पे आए हैं कस्बा गुजरात से, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से, तो यहाँ पे डीजी खान से हम जूता बनवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जूते आर्डर पे तैयार किए जाते हैं, तो हम ईद की रश की वजह से हम पहले आए हैं यहाँ पे ताकि आर्डर हमारा पहले लग सके। ये जूती खास चमड़े से तैयार होती है, इंतहाई दीता ज़ेब और खूबसूरत होती है। रश से बचने के लिए लोग अपना आर्डर 15 दिन पहले दे देते हैं ताकि उन्हें ईद पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात बढ़ने लगे। फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। शुजाबाद में मामूली तहकलामी पर झगड़ा हो गया। लड़ाई में दोनों फरीकैन ने डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। 11 अफराद जख्मी हो गए। सराय आलमगीर में मुलजिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिठारजा में आवारा कुत्ते बेलगाम हो गए। आवारा कुत्तों ने 3 अफराद को नोच कर जख्मी कर दिया। अस्पताल में वैक्सीन मौजूद न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोट राधाकृष्ण पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी जानों से खेलने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ गए। कोट राधाकृष्ण पुलिस ने पतंग फरोशों को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से 800 पतंगें और मुतादिद केमिकल डोरें बरामद की गई। दूसरी जानिब कोट राधाकृष्ण पुलिस ने मनशिया स्मगल करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। औस्त मोहम्मद में रेस्क्यू इदारे के क़याम के बायस हादसात की शरह में कमी आ गई। औस्त मोहम्मद और जाफराबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया। चाकर खान की रिपोर्ट। मोहम्मद के करीब गेटल फार्म के मकाम पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से रोड हादसात और दीगर इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को फर्स्ट एड देने के लिए मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 112 कायम होने के सबब रोड हादसात की सूरत में शरह अमवात में काफी हद तक कमी हुई है। रिस्पांस सेंटर में जख्मियों और दीगर मरीजों को 24 घंटे फर्स्ट एड देने की सहूलत के अलावा जख्मियों और सीरियस मरीजों को डेरा अल-हयार, उस्ता मोहम्मद और लाड़काना अस्पताल शिफ्ट करने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस मौजूद होती है। रिस्पांस सेंटर के एहलकारों का कहना है कि यहाँ पर पहले एक हादसे होते थे तो पता नहीं चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये सेंटर नया हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत से हमने केसेस हैंडल किए हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एड के हिसाब से सब कुछ जो चीज़ है हमारे पास मौजूद है। मरीज़ को जो हम फर्स्ट एड देते हैं, जैसे कि हमारे पास RT के हिसाब से इंजेक्शन है, ट्रामा के लिए है। इसना उस्ताउन और जाफराबाद की अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रिस्पांस सेंटर को मजीद वसअत देकर एम्बुलेंस मजीद बढ़ाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। आरिवाला में एहसास कफालत प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर मियां खलील की मेहनत रंग ले आई। बेवा खवातीन की रोकी हुई रकम फराहम कर दी गई। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिवाला एहसास कफालत प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर मियां खलील की खसूसी मेहनत रंग ले आई। फिंगरप्रिंट वजूहात की वजह से गरीब मुस्तहिक औरतों को पैसे नहीं मिल रहे थे। इनके मसाइल हल करके गरीब औरतों को अपने दफ्तर में बुलाकर भारी रकम दे दी। गरीब और मुस्तहिक बेवा औरतें खुशी से निहाल। हमारी तहसील वाली 132 खवातीन थी जिनकी अंगूठे लगने की वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे।
उनकी हमने मेल की हुई थी। अब उनका अंगूठों का मसला हल हो गया, उनको दफ्तर बुला के हमने 1 बाई 1 हाई बीबी को, किसी का 50,000 किसी का 35,000, उनको बैंक के नुमाइंदे को बैठा के हमने उनको पैसे डिलीवर कर दिए हैं ताकि ये ईद के मौके पर अपनी खुशियाँ मना सकें। गरीब और बेवा औरतों का मजीद कहना है कि हम असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास प्रोग्राम मियां खलील के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ईद से पहले हमारी ईद करवा दी है। इन पैसों से हमारे घर के काफी मसाइल हल होंगे। कैमरा टीम फैजप्रीत खिच्ची और राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मटियारी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई। आरिफ अली मल्लाह की रिपोर्ट। मटियारी शहर में बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अपने मिसाल आप हैं। आज के इस जदीद दौर में मिट्टी के बर्तनों का सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तन बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए जाने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले काबिल बनते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर का कहना है, ये काम जो मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ और 15 साल के बाद जो है इस मिट्टी के काम में लगा हूँ। सारी कारीगरी सीखी है। सीखने के बाद जो है मजदूरी का आ जाता है तो मजदूरी यही है कि हमारे घर बैठे रोजी है, वही मजदूरी हमको मिलती है। जबकि मिट्टी से तैयार होने वाला पानी का कूलर मटियारी में अपनी आप मिसाल है, जो कि मुख्तलिफ रंगारंग खूबसूरत डिजाइन के बाद ही अपनी पहचान बनती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीना अंबिया कराम की सुन्नत है। हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि इस सनत की तरफ से खुसूसी तवज्जो दें ताकि इसे वापसा कारीगर मजीद दिल लगा कर मेहनत कर सकें। कैमरामैन टीम मजहर हुसैन मल्ला, सैफुल्लाह जान समूह के साथ जवाहर हाजी, आरिफ अली मल्ला, सच टीवी न्यूज़, मटियारी। लाड़काना में गंदम की फसल को तूफानी बारिश और जालाबारी की वजह से शदीद नुकसान हुआ। धान की कीमतों की वजह से पहले ही काश्तकार कर्जों में डूबे हैं। सैयद अयाज गिलानी की रिपोर्ट। लाड़काना में गंदम की कटाई जारी है। पिछले दिनों तूफानी बारिश और जालाबारी ने खड़ी हुई गंदम को बहुत नुकसान दिया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारा जो बरसात की वजह से नुकसान हुआ है हम किसानों का, और जो है हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारा कुछ मदद किया जाए। धान की कीमतों में पहले से ही बहुत नुकसान उठाने के बाद ये कुदरती आफत भी किसानों को ले डूबी। धान की कीमतें इतनी आसमान को छू रही थी, वहाँ पर भी इनको बहुत सारा नुकसान हुआ। हुकूमत सिंध से मुतालबा है काश्तकारों का कि उनको सब्सिडी देकर उनकी जो है वो नुकसान पूरा किया जाए। कैमरामैन अली रजा होलियो के साथ सैयद अयाज गिलानी, सच टीवी न्यूज़, लाड़काना। मुबारकपुर में गंदम की फसल की कटाई का मरहला शुरू हो गया। काश्तकार अपनी गंदम की फसल काटने में मसरूफ हैं। गंदम के मुनासिब रेट मिलने पर काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। यासिर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू है। मजदूर तबका अपने खानदान समेत दोस्तों के हमरा गंदम की कटाई में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गंदम की कटाई के मौसम में अहले खाना के हमरा गंदम की कटाई करते हैं और साल भर के लिए गंदम जमा कर लेते हैं। ताहम आजकल जदीद मशीनरी के दौर में जिम्मेदार ज्यादातर गंदम की कटाई थ्रेशर मशीनरियों के जरिए करवा रहे हैं, जिसके बायस मजदूर तबका परेशान दिखाई देता है। किसानों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कपा कोई सूरत हाल ही नहीं नजर आती पई, लिहाजा गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देवे तो DAP का रेट भी तले करे। यूरिया मिलती नहीं, DAP 10,500 की थी गई, वो यूरिया साको 2500 मिलती पई है, 2300 2400 की। इन अलावा सारे कितने फसल वावण बहुत मुश्किल थी गई। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको किसानों ना रिलीफ करे। असल किसान बहुत परेशान इसे। गंदम की कटाई वक्त पर नहीं होगी, दीगर कई फसलें उगाने में ताखीर होगी, क्योंकि गंदम की कटाई के लिए ज़मीन की सफाई वगैरह के लिए वक्त दरकार है। इसी तरह ज़रूरी पानी का भी वक्त मुकर्रर है। इसके लिए हर काश्तकार की कोशिश होती है कि फसल को जल्द से जल्द काटा जाए, वरना उसको नुकसान होगा। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। कोहाट अफगान कैंप में फरोख्त होने वाली चटनी ने धूम मचा दी। ड्राई फ्रूट और सब्ज मसाला जात से तैयार चटनी जायके में बेमिसाल है। अली बंगश की रिपोर्ट। कोहाट गमकोल अफगान महाजिर कैंप में जायकेदार और मजेदार चटनी ने धूम मचा दी। अवतार से कबल फरोख्त होने वाली इस चटनी में ड्राई फ्रूट और सब्ज मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। खुश जायका होने की वजह से लोग दूर दराज इलाकों से अफगान महाजिर कैंप का रुख करते हैं और चटनी खरीदने के बगैर नहीं चले जाते। ये हमने 40-45 साल से बना रहे और हर रमजान का तोहफा ही है और बड़े दूर दराज लोग आते हैं यहाँ। इसमें ड्राई फ्रूट और सब्जी, दुनिया की हर किस्म चीज इसमें डाला जाता है। इसमें बीमारों और सेहतमंदों के लिए बकरी बनाई जाती है। गर्मी के सख्त रोजे हों, रोजेदार भूखे प्यासे हों, तो ऐसे में खालिस अज्जा से तैयार खुशबूदार जायकादार चटनी का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद की कावश रंग ले आई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हियात तारड़ ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चनियोट का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर बाबर हियात तारड़ का कहना था कि 40 करोड़ की लागत से 2 साल में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल होगा। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स 200 कनाल पर मुश्तमिल होगा। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में दफातर, स्टाफ की रैशगाहें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की तामीर चनियोट की आवाम और स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चनियोट। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। चौक सरवर शहीद में निजी फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया गया। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद में भी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में नेकियां कमाने का सिलसिला जारी है। निजी फाउंडेशन की जानिब से गरीब गुरबा मस्कीनों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रोजादारों को इफ्तारी करवाई जा रही है। रोजादारों को इफ्तारी में खजूर, फल फ्रूट, चावल, रोटी सालन फराहम किया जाता है। रमजान मुबारक के महीने का मकसद दूसरों का एहसास करना है। निजी ट्रस्ट के चेयरमैन का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, यहाँ पर पूरे माह रमजान मुबारक के महीने में यहाँ पर दस्तरखान बिछाए जाते हैं और यहाँ पर गरीब लोगों को मुकम्मल डिनर भी करवाया जाता है और उनकी इफ्तारी भी करवाई जाती है। समाजी हलकों की जानिब से निजी ट्रस्ट की काविश को सराहा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। समंदरी में मुस्तहिक अफराद के एहसास के लिए मुखय्यर हजरात की जानिब से राशन तकसीम किया गया। 50 घरानों को महीने भर का राशन उनकी दहलीज तक पहुँचाया गया। शहबाज बद्दी की रिपोर्ट। समंदरी में फलाही तंजीमें मुस्तहिक घरानों के लिए राशन पैकेज तैयार कर रही हैं। टक नंबर 446 गाहबे में मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। 50 मुस्तहिक घरानों में रात की तारीकी में राशन घरों तक पहुंचाया गया। इंतजामिया का कहना है कि एक फैमिली के लिए ये राशन महीने भर के लिए काफी है। हमारी ख्वाहिश है कि मुस्तहिक अफराद भी रमजान मुबारक और ईद की खुशियाँ बेहतर तरीके से मना सकें। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम ही नहीं बल्कि हर मामला में इतायत इलाही का नाम है। इतायत में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों शामिल हैं। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। हुकूमत की जानिब से आवाम को सब्सिडी पर अशिया फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ के रमजान बाजार में चीनी के उसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए और चीनी 75 रुपए किलो तो कर दी गई, पर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अवाम का रश, कोई लाइन नहीं। आटे और चीनी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया को चाहिए आटे के कोटे को बढ़ाया जाए। अक्सर शहरी सारा दिन लाइनों में लगकर खाली हाथ लौट जाने पर मजबूर हैं। आटे का कोटा 2500 से 3000 किया जाए ताकि शहरियों को आटा आसानी से दस्तयाब हो। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए ताकि शहरियों को आटा आसानी से मिल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़।